Hello and welcome, movie buffs. Welcome back to another episode of CSR Movies, where we dive into the cinema and bring you the latest movie reviews. तो दोस्तों इस वीकेंड हम रिव्यू करने वाले हैं लास्ट वीक रिलीज हुई दो मूवीज। एक है मलयालम फिल्म अडू जीवितम एंड अदर इज गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। और इन दोनों मूवीज में एक सिमिलरिटी है। बोथ मूवीज पोर्ट्रे द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। वैसे तो मैंने ये दोनों मूवीज पिछले सैटरडे ही देख ली, बट आई कुड नॉट रिव्यू देम लास्ट वीकेंड। और चूंकि इस वीकेंड कोई अच्छी मूवी रिलीज नहीं हुई है, सो आई थॉट ऑफ रिव्यूइंग दिस टू मूवीज दिस टाइम। सो इन दिस वीडियो वी विल रिव्यू अडू जीवितम, that is the good life movie. So if you are also passionate about movies like me, watch this video till the end, as I am here to make your movie watching experience worth your time and money by my reviews. So let's get started. तो दोस्तों अडू जीवितम इज अ सर्वाइवल ड्रामा बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मोहम्मद नजीब, विच इज डायरेक्टेड बाय मलयालम डायरेक्टर ब्लेसी। द गोट लाइफ टाइटल इंटरनेशनल रिलीज के लिए रखा है, जो अडू जीवितम का एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। तो मूवी अडू जीवितम नाम के ही एक 2008 में पब्लिश की गई नॉवेल पे बेस्ड है। उसका एक अडेप्टेशन है जिसे लिखा है बेनियामिन नाम के केरला के ऑथर ने। मूवी की कहानी नजीब नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जो एज अ इमिग्रेंट वर्कर अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के कोशिश में पैसा कमाने के लिए मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया जाता है। मगर वहां पर उसके साथ जो होता है वो उसने सपने में भी सोचा नहीं था। वो मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में गुलाम बन के रह जाता है और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए भूख, प्यास, रेगिस्तान की आंधी, अरबियों के जुल्म और ऐसे ही अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए नजीब को इस रेगिस्तान में कुछ बकरियों का यानी गोश्त का साथ मिलता है, जो इस रेगिस्तान के जंगल में और निर्दयी अरबों के बीच में उसका आखिरी सहारा और सुकून बनते हैं। और इसीलिए फिल्म का नाम भी रखा है द गुड लाइफ, यानी अडू जीवितम। तो कैसे नजीब इस मॉडर्न डे स्लेवरी में फंसता है, उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो किन हालत में इन सबसे निकलता है, ये इस मूवी की कहानी है। मूवी को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ब्लेसी ने। माइग्रेंट वर्कर्स की मॉडर्न डे स्लेवरी, उनको होने वाली परेशानियां और जिन हालातों में उन्हें गुजारा करना पड़ता है, वो ब्लेसी ने इस मूवी में बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया है। उसके अलावा डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर ने मिलकर केरला के ब्यूटीफुल नेचर को और मिडल ईस्ट के सूखे डेजर्ट के बीच जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, वो भी काबिले तारीफ है और काफी इमोशनल कर जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नजीब। जहां वो केरला में अपनी फैमिली के साथ पानी में तैरता, नहाता है, नेचर के मजे लेता है, और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में जहां पर उसे एक एक बूंद के पानी के लिए तरसना पड़ता है और उसके साथ ही किसी के साथ के लिए भी तरसना पड़ता है। सो दिस हैज शोन वेरी ब्यूटिफुली एंड इफेक्टिवली बाय डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर। पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड कैरेक्टर नजीब की भूमिका की है। पृथ्वीराज ने एक वल्नरेबल आदमी जो स्लेवरी में फंस चुका है, लेकिन वहां से निकलने की कोई भी रास्ता ना दिखाई देते हुए भी एक उम्मीद के साथ सारी कठिनाइयों से संघर्ष करता है, ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है। एंड ही हैज शोन एवरी इमोशन वेरी इफेक्टिवली। उन्होंने मूवी में पूरी जान लगा दी है। उनका डेडिकेशन और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन काबिले तारीफ है। ही लुक्स कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल इन दिस मूवी एज नजीब। So we can definitely say that it could be the good performance by him in his whole career. उनके अलावा अबाला पॉल ने नजीब की बीवी की भूमिका निभाई है एंड उनका लुक और एक्टिंग भी इस मूवी में काफी नेचुरल है। के आर गोकुल ने हकीम नाम के यंग माइग्रेंट वर्कर जो नजीब के साथ मिडल ईस्ट में काम करने जाते हैं, उनका कैरेक्टर निभाया है। और आखिरी में जिमी जिन लुई जो एक इंटरनेशनल एक्टर है, उन्होंने इब्राहिम खादरी इस नाम के व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले किया है, जो खुद एक स्लेव है। और मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो एक अल्लाह का कोई बंदा है जो नजीब को इस रेगिस्तान से बचाने के लिए वहां पे आता है। ऐसा कुछ प्लॉट डिजाइन किया गया है। मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है, कोई सस्पेंस या फिर ट्विस्ट नहीं है, लेकिन मूवी थोड़ी सी लंबी लगती है। कुछ जगह नजीब के स्ट्रगल्स और परेशानियों को ज्यादा कठिन करने के लिए सीन्स को खींचा गया है, ऐसा लगता है। ऐसे सीन्स में एडिटिंग और अच्छी की जा सकती थी। इस वजह से ऑडियंसेस को ये मूवी थोड़ी स्लो लग सकती है और जो अच्छी एडिटिंग के साथ और थोड़ी सी ज्यादा फास्ट पेस और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। उसके अलावा मूवी की एंडिंग भी और ज्यादा इमोशनल और इम्पैक्टफुल दिखाई जा सकती थी। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद नजीब
को उसकी फैमिली के साथ रीयूनाइटेड होता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन मूवी नजीब सिर्फ इस स्लेवरी से कैसे छूटता है ये दिखाते हुए नजर आती है। मूवी का टाइटल है द गोट लाइफ, लेकिन मूवी में नजीब और गोट के बीच जो रिश्ता है या फिर सीन्स है उस पर और थोड़ा फोकस किया जा सकता था और इमोशनल दिखाया जा सकता था। वहां पर ये फिल्म पीछे रह जाती है। और चूंकि मूवी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, डायरेक्टर मूवी के क्रेडिट्स में नजीब के रियल लाइफ इवेंट्स को भी रियल वर्सेस रियल के कॉन्टेक्स्ट में दिखा सकते थे, या फिर इंफॉर्मेटिव वे में फैक्ट्स के साथ माइग्रेंट वर्कर्स की हार्श रियलिटी दिखा सकते थे। These kind of scenes would have left much more impact on audiences. So, looking at the potential the movie has, it fell short from becoming the GOAT movie. However, if not the GOAT, it still is one of the best films. And if you are looking forward to watch this movie, you must watch this in theaters as it's a cinematic experience. But don't set any expectations before going to watch the film, or don't compare it with other survival grades like The Revenant, because other than the movie genre, that is survival drama, the plot, story, and background of characters is totally different from each other. So don't set any expectations, and then only it would be a movie worth watching in theaters. And that's it from my end, guys. वीडियो लाइक कीजिए, आपके थॉट्स कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड टेक केयर। बाय बाय।